अभी आता है रिस्क मैनेजमेंट। हमको रिस्क मैनेजमेंट कैसे देखना होता है, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें तीन चार पैरामीटर ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक हमारा एंट्री पॉइंट होता है, हमने किस प्राइस पे एंट्री लिया, राइट? हम्म। एक हमारा टारगेट होता है, किस प्राइस पे हमें अपना टारगेट या प्रॉफिट बुक करना है, वो हमको पहले से पता होना चाहिए। एक हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो हमारा रिस्क है, मतलब कहाँ पे हमें निकलना है नीचे, अगर नीचे चला जाता है स्टॉक तो कहाँ पे हमें अपना लॉस बुक करना है, राइट? ये तीन चीजें हम्म। मेन होती हैं जो आपको कोई भी ट्रेड में आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे, चार्ट में आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा, चार्ट देख के कि मेरी एंट्री यहाँ है, मेरा टारगेट यहाँ होगा, प्रॉफिट यहाँ बुक करूंगा और लॉस यहाँ बुक करूंगा, ठीक है? तो ये तीन चीजें आपको चार्ट में देख के बिल्कुल प्लान प्लान तरीके से करनी चाहिए वाइल तो डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। गौरव एक बात पूछता हूँ मैं। अभी तो मैं स्टॉप जो लॉस बता रहा मैंने अभी तक किया नहीं है मतलब। जैसे कभी जैसे मैंने स्टॉक ले लिया, गिर गया तो मैंने वेट किया 6 मंथ, वेट किया, इसके बाद वो स्टॉक ऊपर आया मतलब। ठीक है, वो आप तो कर कुछ एक सकते साल हो। ही वेट, एक साल मैंने वेट किया, छोटा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, मैं 25,000 इन्वेस्ट किया था, कोई स्टॉक था, किसने बोला हम्म, ले लो, और वो गिर गया, बट मैंने एक साल में वेट करके दोबारा आया, बेच कर हम्म, पैसा कमा लिया था। हाँ, तो मैंने अभी तक ठीक है। स्टॉप लॉस अभी किया नहीं मैंने अभी तक। वो आपको तो जैसे आप अगर इंट्राडे वगैरह करते हो तो आपको वहां यूज करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। वहाँ लॉस यूज करना हम्म। पड़ेगा। देखिए, वहां भी आपका माइंडसेट आता है पिक्चर में स्टॉप लॉस में। देखिए, मैं भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करता। मैं हम्म। लॉस मार्च में काटता हूँ, साल में एक बार। हम्म। जो भी मैंने मान लीजिए अप्रैल में मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, और वो मेरा ट्रेड लॉस में चला गया, तो मैं उसको काटता नहीं हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर मार्च में जाके जो भी मेरे लॉस के जितने भी होते हैं, मैं 11 महीने बाद जितने भी लॉस के होते हैं हम्म। वो मैं काट देता हूँ मार्च में जाके। अच्छा, नेक्स्ट डे करता हूँ, जितना भी हाँ, प्रॉफिट है बैलेंस नेक्स्ट कर ईयर। देता हूँ। मान लीजिए हाँ। अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक मेरा 35 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट? हम्म। हम्म। और मार्च में मेरे को 7 लाख का लॉस दिखा रहा है। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, ये 7 लाख का लॉस बुक कर दूंगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 28 लाख का। 28 लाख हो गया। बस, तो मेरा काम खत्म हो गया। मैं यहाँ जाके प्रॉफिट, यहाँ जाके लॉस, प्रॉफिट में बुक करता रहता हूँ बीच बीच में, प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ, लॉस नहीं बुक करता मैं। लॉस में हम्म। एक ही बार मार्च में बुक करता हूँ। अच्छा अच्छा। या फिर बीच में कभी मेरे को पैसा चाहिए होता है, जैसे मैंने मान लीजिए मेरी कैपिटल 1 CR है, ठीक है। मान लीजिए मेरी सारी हम्म। कैपिटल लग गई। अब मेरे को कुछ माल और खरीदना है और मेरे पास कैपिटल नहीं बची है, तो मैं क्या करूंगा, बीच में थोड़ा सा लॉस बुक कर लूंगा। और फिर वहां से कहीं से आप कवर कर लेंगे मतलब ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं बीच में स्टॉप लॉस मतलब लॉस बुक नहीं करता हूँ। तो हम्म। वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हो, बट आपको लॉस तो बुक करना ही पड़ेगा, या तो आप आज करो या फिर आप मार्च में करो। हम्म। क्योंकि आपके 100 ट्रेड में से 100 ट्रेड्स तो आपको सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 100 में से अगर नहीं आपके नहीं। 70% सही है, देन यू आर गुड। तो हाँ। तो लॉस या तो आप आज बुक करो, या फिर आप 6 महीने बाद बुक करो, या फिर 11 महीने बाद बुक करो। मार्केट आपको लॉस बुक करने की मजबूर कर ही देगा, चाहे आपके पास कितनी भी कैपिटल हो। अच्छा। ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब बुक करते हो लॉस। ठीक है। तो ये हिसाब से ये पैरामीटर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चौथा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको मालूम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? नहीं नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको ट्रेलिंग। देखिए, मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसमें आपने एंट्री लिया 1800 रुपये पे, ठीक है। हम्म। आपका प्रॉफिट टारगेट मान लीजिए 1900 है इसमें, और स्टॉप लॉस आपने रखा है 1750 का। ठीक है, मतलब 50 रुपए का रिस्क लिया है आपने, और 100 रुपए का आपने लिया है टारगेट। 100 रुपए का पैकेट रिवॉर्ड लिया। लिया है और 50 रुपए का रिस्क लिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका स्टॉक हो गया 1850, जो आप मेरे को बता रहे थे, राइट? कि हम्म। आपको आपको बोला गया था उसका टारगेट 200 रुपये है, बट वो 200 नहीं आया है, 180 से वापस चला गया, राइट? मे बी 180 से वापस हम्म। चला गया। ठीक हाँ, है। नीचे डाउन हो गया, हाँ। तो इस टाइम पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे, जैसे आपका यहाँ पे 1750 आपका स्टॉप लॉस था, 1900 टारगेट था, और 1800 एंट्री थी, और स्टॉक आ गया अभी 1850 हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को 1750 से हटा के आप 1800 कर दीजिए या 1825 कर दीजिए। अच्छा। जिससे कि अगर स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा इसमें। अच्छा, आपने उसको चेंज कर दिया मतलब। हाँ, स्टॉप लॉस मैंने नीचे से ऊपर कर दिया थोड़ा, ठीक है। हाँ और हाँ। उसके बाद अगेन मान लीजिए इसका स्टॉक प्राइस आ गया 1875 आ गया, तो आपने यहाँ से 1850 से चेंज करके आपने स्टॉप लॉस कर दिया 1850 कर दिया 25 से। हम्म।
तो आप तो उसको धीरे सी धीरे ऊपर की तरफ ट्रेल करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको अगर एकदम से स्टॉक नीचे आ गया तो आपको लॉस ना हो, एटलीस्ट जितना पैसा आपने लगाया है उतना पैसा तो आपको मिल ही जाए, राइट। तो आपने फिर जैसे नीचे आया तो 1850 आया, आपने बेच दिया, तो जो भी हाँ 50 रुपये हाँ प्रॉफिट लेके निकल गया, हाँ आपका माइंड मतलब माइंड चेंज हो गया आपका वहाँ हाँ पे, हाँ मतलब हाँ वो हो गया। हाँ, राइट। तो वो आप अब लालच में जा रहे हो, मतलब आपने सेट किया मुझे लॉस हो रहा है, हाँ बट आपको प्रॉफिट हो रहा है अदर साइड। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मतलब आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं करना है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा इसको भी आपको बढ़ाते जाना है ऊपर की तरफ। तो उसको हम बोलते हैं राइट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, इससे हाँ आपको फायदा होगा मतलब लॉस में। हाँ। और उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको टारगेट रखने की भी, अगर आपको लग रहा है चार्ट देखे कि टारगेट और 1900 से भी ऊपर आ सकता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ और अपना टारगेट बढ़ाते जाओ। अच्छा, ऊपर मान आगे लीजिए, बढ़ता रहेगा हाँ, अच्छा समझ गया। नीचे स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा, उससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम रिटर्न भी मिल जाएगा और आपका लॉस भी कम होगा। तो लॉस भी हुआ ही नहीं, मतलब आपको पैसा मिल गया, मतलब निकल हाँ गया हाँ, आप अच्छे से। बेसिकली आपको वहां क्या होगा, जितना पैसा आपने लगाया है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा फिर पैसा। वो तो मिलेगा मिलेगा, लॉस में हम्म, जा रहे ही नहीं आप बिल्कुल भी। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। मैं नहीं यूज करता, बट ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कौन यूज करना चाहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे कीवर्ड्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, राइट। अच्छा। ठीक है। नहीं, ये थोड़ा आपने अच्छा बताया, ये थोड़ा आपके जो मेंटल को सेट करने के लिए अच्छा है हाँ मतलब। हाँ, वो माइंडसेट को सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। हम्म, ठीक है। एक चीज और आती है रिस्क रिवॉर्ड, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रेडिंग में, रिस्क रिवॉर्ड मतलब हमें कितना रिस्क रखना है, कितना रिवॉर्ड रखना है। इसमें हमारी तीन चार वैरायटी हो सकती है, 1:1, 1:2, 1:3 या 1:4, राइट। तो ओके। 1:1 मतलब वन वन रुपये का रिस्क, 1 रुपए का, 1 रुपये का रिवॉर्ड। 1:2 मतलब 1 रुपए का रिस्क, 2 रुपए का रिवॉर्ड। 1:3 मतलब 1 रुपए का रिस्क, 3 रुपए का रिवॉर्ड। 1:4 मतलब 1 रुपए का रिस्क, 4 रुपए का रिवॉर्ड, राइट। तो ये आपका रेशियो में चलता है। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, 1800 पे मेरी एंट्री है, 1900 मेरा टारगेट है और 1750 स्टॉप लॉस है, मतलब मेरा 50 रुपए का रिस्क हो गया और 100 रुपए का रिवॉर्ड हो गया, राइट। तो ये मेरा आ गया हाँ, 1:2 में, तो आ गया। राइट। तो उस हिसाब से आपको सोच के चलना है एज अ ट्रेडर कि आपको उस ट्रेड में क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना है। 1:1 रखना है, 1:2 रखना है, 1:3 रखना है, या 1:4 रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे फॉलो करते हैं उस चीज को, राइट। करेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है, ये इसमें कोई ये डाउट क्लियर नहीं है। है? नहीं, ये डाउट नहीं, क्लियर हो गया मुझे। मुझे जो ये तो मालूम ही, जो ना होता है ना रिस्क का, हम्म तो बताया भी आपने मुझे। हम्म ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा अच्छा लगा मतलब। हम्म तो बेस्ट है। ठीक है।